सुनो, जिंदगी से शिकवा करना छोड़ दो। मुझे कहीं पे भी कभी भी कोई औरत मिलती है ना और वो मुझे ये कहती है ना कि मैं तो अपनी फैमिली में अपना 100% दे रही हूँ, मैं अपने बच्चों को सही तरबियत दे रही हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, अपने शौहर को देखती हूँ, अपने ससुराल को देखती हूँ, अपने घर वालों को भी देखती हूँ, मैं अपना 100% मैं दे रही हूँ, लेकिन इन रिटर्न मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैं मायूस हूँ क्योंकि मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, मुझसे कोई पूछता नहीं, मैं बीमार होती हूँ तो कोई मुझे पलट के देखता भी नहीं है। मेरा एक ही सवाल होता है, क्या आप अपने आप से मोहब्बत करती हैं? आई मीन आप रोज़ अपने साथ बैठती हैं, अपने साथ बातें करती हैं, अपनी खुशियों के बारे में सोचती हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कैसे करनी है उसके बारे में सोचती हैं, अपने लिए छोटे छोटे एफर्ट करती हैं, मतलब एक अच्छी सी चाय बनाना, बाल संवारना, तैयार होना अपने लिए, मतलब शौहरों के लिए तो सब करती हैं, अपने लिए आप क्या करती हैं? जब आप अपने लिए ये चीज़ें नहीं करती ना, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपका शौहर ये सारी चीज़ें आपके लिए करे? उसको कैसे एहसास होगा इस बात का? क्योंकि आपने वो एहसास दिलाया ही नहीं। जब आप ये सारी चीज़ें कर रही होती ना अपने शौहर के सामने, तो उसे पता होता है कि ये इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है इसकी नज़र में। जब ये हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही होती है तो वो फिर एफर्ट डालता है, कोशिश करता है कि ये बंदी इन चीज़ों से खुश होती है तो मैं इसको खुश रखूं। जब आपने उसे बताया ही नहीं है, उसके सामने आपने कोई ऐसा अमल किया ही नहीं है कि आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा? मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं हमेशा कि हमारा शौहर जो है वो हमारा बहुत केयर करे, हमारा हमसे मोहब्बत करे, हमारी रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, करनी तो सबको चाहिए, आपको उनकी करनी चाहिए, उनको आपकी करनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाकी बातों की बात हो रही है कि हम कहते हैं ना कि हमारा ख्याल नहीं रखता, हमारी चीज़ों को नहीं देखता, हमें नहीं देखता, बच्चों को बस ग्रांटेड है, अपने एक साइड पर रखे होते हैं। बात यह है कि जब आप खुद करती नहीं है, आपके शौहर आपको देखते नहीं है वो चीज़ें करते हुए, तो वो कहाँ से करेंगे? और जब आपके शौहर नहीं करते तो आपकी औलाद ने कभी सुना देखा ही नहीं है कि माँ की प्योरिटीज़ क्या हैं, माँ को क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं शौहर से, जो कि एक ऑलरेडी पला पलाया इंसान हमें मिला होता है। ठीक है, जब बच्चे हैं हम उन बच्चों के साथ कभी नहीं बैठ के ये बात करते कि बेटा मुझे ये पसंद है, मुझे ऐसे बनना संवरना अच्छा लगता है, मुझे यहाँ जाना अच्छा लगता है, मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है। क्यों? हम सिर्फ इसी में उलझे रहते हैं कि हमारा शौहर ये नहीं कर रहा, हमें मुझे यहाँ जाना आता है, काश मेरा शौहर ले जाता है, मेरा शौहर नहीं ले जाता, सबके शौहर ले जाते। तो बहन, अगर शौहर नहीं लेके जा रहा ना, उठो, निकल जाओ, खुद अपनी ख्वाहिशें पूरी करो, ताकि बच्चे आपको देख रहे हैं, बच्चों को पता है कि आपकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं। ठीक है, बच्चे फिर सीखेंगे तभी करेंगे, वरना हम बुढ़ापे में जाके कहते हैं मैंने ज़िंदगी में अपने, सुना है मैंने बड़ी बूढ़ियों को, हमने ज़िंदगी में अपने 100% दे दिया, बच्चे पाले, बच्चे देखे, घर देखा, ससुराल देखी, शौहर देखा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। जो ये रिग्रेट है ना, वो रिग्रेट इसी वजह से है कि जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही तो दूसरा क्यों आपको इम्पोर्टेंस देगा? कभी नहीं देगा। और चाहिए ही क्यों? हमें दूसरे से नहीं चाहिए इम्पोर्टेंस, क्योंकि आप खुद का दर्द जितना डीपली समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं ना अपना पेन, वो दूसरा बंदा कैसे समझेगा? नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेगा वो। तो बेहतर बात यह है कि आप अपने लिए टाइम निकाला करें, अपनी चीज़ों को मनवाना सीखें। अगर आप बोलते हो ना कि यार क्या फ़ायदा, बोल के करवाया तो क्या करवाया, नहीं जी, बोल के करवाना पड़ता है। शुरू में करवाओगी, आदत बनाओगी, ज़िंदगी भर सुकून से रहोगी। और अगर ये सिर्फ फैंटेसी में और उसमें कि भाई मोहब्बत में है, शौहर मेरा सब कुछ करेगा, कर रहा है, शुरू शुरू में कर भी रहे होते ना, बाद में फिर वो छोड़ देते, क्योंकि उसको पता है ये अपने आप को ग्रांटेड नहीं लेती है, तो हम क्या करें इसके साथ अच्छा रह के। वो अपनी ज़िंदगी में मगन रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो खुश हैं, वो खाना दे दिया, पीना दे दिया, बच्चों के साथ देख लिया, घर देख लिया, बात ख़त्म, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है आपसे। लेकिन ज़िंदगी बहुत हसीन है, आप अपनी ज़िंदगी में ना इंजॉय करो, अपने बजट में रह के इंजॉय करो। ज़रूरी नहीं है हमें खुश रहना है तो हम क्रूज़ पे जा रहे हैं, हम दूसरे मुल्कों में जाके घूम रहे हैं। अगर हैसियत नहीं है हमारी तो हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ निकाल लेते हैं।
ایک کپ چائے پہ دوستوں کو بلا لیں گے, دوست نہیں ہے کزنس میں بیٹھ جاتے ہیں. کچھ بھی نا جو اچھا لگ رہا ہو آپ کو اندر سے, آپ وہ کرو. چھوٹے چھوٹے پلیجرز ہوتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں نا, وہ عورت کا کانفیڈنس بڑھاتی ہے. پھر عورت اس کانفیڈنس کو لے کے اپنے گھر کو بہترین لے کے چلتی ہے. ویسے ہی اس اپنے بچوں کو بھی پالتی ہے, ویسے اپنے شوہر کے ساتھ بھی ایک اچھا ہیلدی ریلیشن بلڈ کرتی ہے. تو یہ زندگی جو چھوٹی سی ہے نا, اس کو ڈسٹروائے مت کرو. اپنے آپ سے محبت کرو, اپنے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے جیو, کیونکہ لائف ایک ہی دفعہ ملتی ہے. نو میٹر واٹ کہ کیا پرابلم سرکمسٹانسز پیچھے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ, کیا مسئلے مسائل ہیں, سب چلتے رہیں گے, پوری زندگی چلتے رہیں گے. آج یہ ہے تو کل کچھ اور ہوگا, ہوگا ضرور. نہیں ہوگا تو آپ کا وجود نہیں ہوگا. آپ بڑھاپے میں جا کے دیکھ رہے ہو گے, میں نے نہیں دیکھا وہ لڑکی اپنا خیال رکھتی, کاش میں بھی رکھ لیتی, یوں نہیں کرا وہ. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہے گی تو آپ کی فیملی کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہے گی. آپ کی فیملی ایک بہت اچھے طریقے سے پروان چلے گی. اور آگے چاہیے کیا, بڑھاپے میں ایک اچھی ہیلدی فیملی چاہیے ہوتی ہے, جو کہ ہم ان اسٹیوپڈیٹی کے چلتے جو ہے نا وہ سب برباد کر دیتے ہیں. ہم انہی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں اور پھر ہمارا آج خراب ہو جاتا ہے. جب ہمارا آج خراب ہے تو ہم بچوں کا کل کیسے سدھاریں گے. تو میری ایک یہ ہمبل ریکویسٹ ہے, جو کہ میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں. میرا دل ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں کہ یار مسئلے مسائل سب کے ساتھ ہیں, سب کے ساتھ ہیں, ہر چیز چل رہی ہے, دنیا کا حصہ ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو ساتھ رکھو, پیچھے مت چھوڑو. کسی کی خوشیوں کے لیے, کسی کی ذمہ داریوں کے لیے سب ہوتا رہے گا, پوری زندگی یہی چلنا ہے. آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. اپنی خوشیوں کی چابی جو ہے نا کسی اور کو نہیں دینی, اپنے پاس رکھنی ہے. اپنی خوشیوں کو کسی اور پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. آپ کی خوشی آپ کے اندر ہے. انر سیٹسفیکشن, انر ہیپینس, یہ آپ کی اپنی ملکیت ہے. تو اس کو سنبھال کے رکھیں. زندگی بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کو ضائع نہ کریں.